हेलो, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो आर्टिकल 151 तक हमारा हो गया था, मतलब हम लोग पार्ट 5 तक पढ़ लिए थे। जैसे कि आपको पता है पार्ट 1 कितना था 1 to 4, पार्ट 2 कितना था 5 to 11, पार्ट 3 कितना था 12 to 35 और आपका पार्ट 3 12 to 35, पार्ट 4 36 से 51 और पार्ट 4A 51A और पार्ट 5 50 to 151। तो पार्ट 5 तक हमारा हो गया। पार्ट 6 जो कि स्टेट के बारे में अपन वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से हमको ये पता होगा कि राज्य या फिर प्रांत जिसमें क्षेत्र हो, जनसंख्या हो, शासन जहाँ पर हो, देश या संसद, राज्य विधानमंडल। याद रखना, देश में क्या चलता है संसद और राज्य में क्या चलता है विधानमंडल। तो संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और विधानमंडल में विधान परिषद और विधानमंडल और राज्यसभा, राज्यपाल। तो इसका ट्रिक क्या है, लेकिन उससे पहले जान लो कि 152 क्या कहता है। आर्टिकल 152 ये कहता है कि ये स्टेट की परिभाषा क्या है, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 153 से लेकर के 160 तक का ट्रिक है, ध्यान से सुनना। जैसे राष्ट्रपति का था ना 52 से 60 तक, पकानी कोका दुयो दशम, वैसे ही इसका भी है रकानी कायो शस खाली। क्या है? रकानी कायो शस खाली। र से राज्यपाल, क से कार्यपालिका का औपचारिक वास्तविक सीएम है, नी से नियुक्ति बाय प्रेसिडेंट, का से कार्यालय। ये किसकी बात चल रही है भैया? 152 से 160 में ये गवर्नर की बात चल रही है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं राज्यपाल, मतलब हिंदी में राज्यपाल और इंग्लिश में गवर्नर। तो गवर्नर कहाँ से? 153 से 160 तक रकानी कायुध शस्य और खाली। तो र से राज्यपाल, का से कार्यपालिका का औपचारिक वास्तविक सीएम, और ये औपचारिक होते हैं, बाकी सब काम तो सीएम करते हैं। नी से नियुक्ति बाय प्रेसिडेंट, का से 156 पर आता है, 153, 154, 155, 156। इनका कार्यकाल होता है 5 ईयर का। यो से योग्यता 5, कम से कम ये 35 ईयर से ऊपर हों, भारत के नागरिक हों, कोई लाभ पत्र पर ना हो, चोरी डकैती ना किए हों, उसी स्टेट के नागरिक ना हों, तभी उनको दूसरे स्टेट में गवर्नर बनाया जाएगा। से आपका शर्त दिवालिया ना हो, किसी गवर्नमेंट ऑफिस पर ना हो। से शपथ ये लेते हैं 159 में। इनको शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट ऑफ दोज स्टेट। और 160 में खाली, जो ना लिखा उस पर काम राज्यपाल कर सकता है। राज्यपाल के बारे में जो 152 से 160 तक हम लोगों ने पढ़ा, उसको एक बार जल्दी से पढ़ते हैं कि यहाँ स्टेट की परिभाषा, और 153 से 160 तक। उसके बाद 153 में राज्यपाल, 154 में राज्यपाल राज्य के कार्यपालिक औपचारिक एचओडी हैं, और 155 राज्यपाल नियुक्ति पर चर्चा, 156 अनिश्चित कार्यकाल राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत, 157 योग्यता ऑफ गवर्नमेंट, ग्रेटर आर इक्वल टू 35 ईयर, लाभ पद पर नहीं हो और इंडियन सिटीजन हो, पागल दिवालिया ना हो। राज्यपाल के लिए शर्तें 158 और 159 शपथ बाय हाई कोर्ट मुख्य जज। 160 उस राज्य में ऐसी आकस्मिक स्थिति जिसकी चर्चा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं गिवन हो, तो आर्टिकल 160 का यूज कर सकते हैं। और 161 राज्यपाल का क्षमादान शक्ति। तो आर्टिकल 161 क्या कहता है? राज्यपाल का क्षमादान शक्ति, मतलब फांसी, सैन्य की सज़ा को छोड़ के बाकी उम्र कैद, ये सब की सज़ा को ये आपके गवर्नर जो हैं वो छोड़ सकते हैं, जैसा कि भी हमारे यहाँ हुआ है। उसके बाद देश और राज्यसभा में, देश में लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट एज 25 साल की होती है, कार्यालय 5 साल का, जनता चुनती है। लोकसभा 5 साल से पहले भी भंग हो सकता है, पीएम लोकसभा के सिटिंग रहते हैं। और यहाँ पर वही सेम एज 25 साल, कार्यालय 5 साल, जनता चुनती है। इनको भी राज्यसभा के लिए उत्तरदायित्व होते हैं, भंग हो जा सकती है। और सीएम यहाँ पर वीएस में सिट करते हैं विधानसभा में, और वहाँ पर लोकसभा में पीएम सिट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे सीखे कि 161 वाली बात हो गई। 162 क्या कहता है? 160 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, मतलब कि यहाँ पर गवर्नमेंट कैसे क्या करेगी ये राज्यपाल डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो भाई 162 से अब हम लोग पढ़ेंगे अपना 172 तक। तो 162 क्या कहता है कि राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार गवर्नर ही करेंगे। और राज्य की आर्टिकल 163 क्या कहता है? ये कहता है कदा कि राज्य की मंत्रिपरिषद, जिसके हेड कौन होंगे? चीफ मिनिस्टर और गवर्नर, ठीक है।
तो जैसे कि प्रधानमंत्री होते थे वहाँ पर, यहाँ पर वही क्या है, राज्य के मतलब मुख्यमंत्री। और 164 क्या कहता है, सीएम की सलाह पर गवर्नर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे। 165 क्या कहता है कि महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल, इसकी बात की है। एडवोकेट जनरल कौन होते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के केस को लड़ते हैं। अगर एनी स्टेट वांट मेक वाइस प्रेसिडेंट वीपी विधान परिषद, तो विधानसभा में उसको 2/3 से बिल पारित करना और सेंड संसद। जब संसद 3 जगह राज्यसभा लोकसभा प्रेसिडेंट साइन, तो वहाँ पर विधान परिषद बन जाएगा। तो विधानसभा में मैक्सिमम 500 सीट, न्यूनतम 60, और विधान परिषद में विधानसभा का 1/3 पार्ट होगा। ठीक है। अब जैसे कि विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा जनता भाई यहाँ से एमएलए बनते हैं, और विधान परिषद से विधानसभा के सदस्य ही आते हैं, और राज्यपाल भी रहते हैं, मतलब इसमें तो नहीं, वो अलग है। और विधान परिषद में लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन्हें एमएलसी कहा जाता है। ठीक है। तो विधानसभा में 5 साल के लोग जाते हैं और उनकी एज मिनिमम 25 साल, और विधान परिषद में 6 साल के लिए जाते हैं जिनकी मिनिमम एज 30 साल। और जैसा कि हमको पता है कि महाराष्ट्र हो गया और तेलंगाना हो गया, और उधर अपना आंध्र प्रदेश, झारखंड, यूपी, बिहार, ये 6 स्टेट ऐसे हैं जहां विधान परिषद अवेलेबल है। ठीक है। तो आर्टिकल 162 क्या था, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार गवर्नर ही करेंगे। 163 गवर्नर को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, एचओडी सीएम होंगे। 164 सीएम सलाह पर गवर्नर, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। 165 महाधिवक्ता। फिर 168 विधानमंडल भवन की चर्चा। फिर 169 इसमें विधान परिषद की निर्माण की चर्चा। 170 विधानसभा की चर्चा। 171 विधान परिषद की चर्चा। और 172 अवधि विधानसभा की 5 वर्ष और विधान। तो हम लोगों ने देखा कि 172 अवधि ऑफ विधानसभा 5 ईयर, विधान परिषद 6 ईयर। अब हम लोग इसके आगे अपना आर्टिकल 173 से देखेंगे, और जहाँ तक होगा हम वहाँ तक करेंगे आर्टिकल 173 से। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, बाय। ठीक है।